हाँ जी, तो अकाउंटिंग इक्वेशन की सेकंड लेक्चर में आज हम एक इलस्ट्रेशन करेंगे। ये इलस्ट्रेशन मैंने एक क्वेश्चन नोट डाउन करवाया है। सिर्फ इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है। आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ भाई, क्वेश्चन नोट कर लिया हो तो इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कमेंस बिजनेस विद कैश। हाँ, क्वेश्चन नोट कर लिया हो तो सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं इसका। जैसे कि सबसे पहली ट्रांजैक्शन है कमेंस बिजनेस विद कैश। कमेंस बिजनेस विद कैश का क्या मतलब है कि बिजनेस के अंदर कैश आया और कैपिटल की फॉर्म में आया, क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट करा जाता है ये अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रॉपर फॉर्मेट है। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब ये चीज का ध्यान जरूर रखना, एसेट वाली जगह पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के चलना, क्योंकि डिफरेंट एसेट्स के नाम हमें लिखने के नाम अगर हम लिख लेंगे तो उससे थोड़ी सी क्लैरिटी ज्यादा आएगी। डिफरेंट लाइबिलिटीज के नाम लिखने की जरूरत नहीं है कि क्रेडिटर्स है, कोई अलग अदर लाइबिलिटी है, उससे हमें कोई लेना देना कोई खास नहीं है। लेकिन हाँ, अलग अलग एसेट्स के बारे में जरूर लिखना है। तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन क्या थी? कमेंस बिजनेस विद कैश। तो एसेट साइड में कैश आया 50,000 रुपीज बिजनेस के पास और पैसा लगाया ऑनर ने। तो ऑनर का यहाँ पर अकाउंट बिलोंग करता है कैपिटल को, तो कैपिटल में 50,000 प्लस। सेकेंड ट्रांजेक्शन, और हाँ ये भी ध्यान रखना है एवरी ट्रांजेक्शन के बाद एक न्यू इक्वेशन बनानी है। इस न्यू इक्वेशन को आपने हर ट्रांजेक्शन के बाद चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वल टू शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वल टू। हर एक ट्रांजेक्शन के बाद। सेकंड ट्रांजेक्शन अब चेक करो, परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स का मतलब स्टॉक आ गया 30,000 का, कैश चला गया 30,000 का। जब आप स्टॉक परचेज करोगे एक एसेट इंक्रीज कर गया, एक एसेट डिक्रीज कर गया। एसेट जो इंक्रीज करा वो स्टॉक हुआ और जो एसेट डिक्रीज करा वो कैश हुआ। तो कैश में से 30,000 माइनस, 30,000 स्टॉक में प्लस। सेकेंड ट्रांजेक्शन हो गई, अगेन न्यू इक्वेशन। कैश बच गया मेरा 20,000 का, 30,000 का स्टॉक, कैपिटल मेरी 50,000 वहीं की वहीं, लाइबिलिटी 0 वहीं की वहीं, कोई चेंज नहीं उसके अंदर। ऐसे ही थर्ड ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। पहले स्टॉक खरीदा था कैश में, अब खरीदा है क्रेडिट पे यानी उधार पे। अब यानी स्टॉक तो बड़ा ही बड़ा है, लेकिन अब इसका सेकंड इंपैक्ट क्या है? कैश में कोई चेंज नहीं आया, उधार पे खरीदा है, हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई है। तो थर्ड ट्रांजैक्शन हम देखेंगे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, स्टॉक में 20,000 प्लस, इधर से लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटी साइड में 20,000 प्लस। थर्ड ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन। क्या कैश में कोई चेंज आया? कैश में कोई चेंज नहीं, 20,000 का कैश एज इट इज। स्टॉक मेरा बढ़ गया 50,000 का हो गया। कैपिटल में कोई चेंज नहीं, कैपिटल 50,000 एज इट इज, 20,000 की लाइबिलिटी बढ़ गई। क्लियर है? नेक्स्ट इक्वेशन, सोल्ड गुड्स वाली एंट्री जो है इसका, ये हमारे मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें ना अब लिख रहा हूं ब्रैकेट में कॉस्ट रुपीज 10,000। ये ट्रांजैक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इस ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखो तो इसमें लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग रुपीज 10,000 फॉर रुपीज 12,000। बिजनेस में ये सबसे ऑब्वियस ट्रांजैक्शन है, सबसे ज्यादा ऑब्वियस ट्रांजैक्शन है कि जितने का आप सामान खरीद कर लेकर आओगे, ऑब्वियस ही बात है उससे महंगा ही बेचोगे। अगर आप उससे कम का बेचोगे तो वो काम नहीं चलेगा। चलो जी, महंगा बेच दिया यानी प्रॉफिट हो गया। कितने का गुड्स बेचा? 10,000 रुपीज का। तो यानी स्टॉक की वैल्यू 10,000 से कम। बिका कितने में? 12,000 में। तो कैश में 12,000 प्लस। जो ये 2,000 का डिफरेंस है, ये क्या है? बेसिकली 10,000 की चीज 12,000 में बेची तो 2,000 का क्या हुआ? प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट किसका? ऑनर का। ऑनर कौन? यानी कैपिटल में 2,000 रुपीज प्लस हो जाएंगे, क्योंकि मैंने लास्ट आपको लेक्चर के अंदर बताया था कि ऑल द प्रॉफिट्स, ऑल द इनकम्स will only increase capital and all the expenses will only decrease capital. तो ये प्रॉफिट का it increases capital by rupees 2,000. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अब इससे पहले नेक्स्ट ट्रांजेक्शन से पहले न्यू इक्वेशन। कैश हो गया मेरा 32,000 का, स्टॉक रह गया 40,000 का,
कैपिटल हो गई मेरी 52,000 की और लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं, 20,000 एज इट इज, कोई डिफरेंस नहीं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, बॉट फर्नीचर 2000 ऑन क्रेडिट, फर्नीचर है ये ऑन क्रेडिट, तो फर्नीचर मेरा एक नया एसेट आ गया 2000 का, इधर से लाइबिलिटी मेरी और इंक्रीज हो गई 2000 की। अगेन न्यू इक्वेशन, कैश एज इट इज 32,000, स्टॉक एज इट इज 40,000, फर्नीचर हो गया 2000, कैपिटल एज इट इज 52,000 एंड लाइबिलिटी इंक्रीजेस टू 22,000। सेम ट्रांजैक्शन, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पेड कैश टू क्रेडिटर्स, 15,000 का मैंने कैश पे कर दिया क्रेडिटर्स को, डबल इम्पैक्ट, इधर से लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर्स मेरे कम हो जाएंगे 15,000 से, इधर से मेरा कैश कम हो जाएगा 15,000 से। तो मेरी न्यू इक्वेशन क्या बची, कैश बच के 17,000 का, स्टॉक मेरा 40,000 का एज इट इज, 2,000 का फर्नीचर एज इट इज, 52,000 का कैपिटल एज इट इज, एंड अब जो लाइबिलिटी बची वो बची 7,000 की। पेड सैलरी 1,000 रुपीज। हाँ, सेकेंड इंपैक्ट क्या होगा इसका, सैलरी ना कोई लाइबिलिटी है हमारी, कोई हमारा लाइबिलिटी नहीं, इट इज एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस, ये बिजनेस के लिए खर्चा है। सारी इनकम कैपिटल को बढ़ाती है तो सारे खर्चे कैपिटल को कम करते हैं, तो एक्सपेंसेस माइनस होंगे डायरेक्टली फ्रॉम कैपिटल, क्योंकि एक्सपेंसेस एंड इनकम दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑनर, ये बिजनेस के ही ऑनर, बिजनेस के ऑनर के ही खर्चे हैं और बिजनेस के ऑनर के ही इनकम है, तो एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे 1,000 रुपीज फ्रॉम कैपिटल। तो लास्ट और न्यू इक्वेशन क्या बनी, अब जो रियल लास्ट वैल्यू बची है, कैश बचा 16,000 का, स्टॉक बचा 40,000 का, फर्नीचर 2,000, कैपिटल 51,000 और लाइबिलिटी 7,000। और मैंने आपको बोला हर एक न्यू इक्वेशन को आपने चेक करना है, LHS इज इक्वल टू RHS, 16 प्लस 40 इज 56 प्लस 2 इज 58 इज इक्वल टू 51 प्लस 7 इज 58। ये था हमारा कंप्लीट एक क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन का, ये एग्जांपल है, इस सॉल्यूशन को आप देख सकते हो।